buying jewelry is not the only way. Gold investing in 2024. अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचा जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ज्वेलरी खरीदना, है ना? लेकिन क्या हो अगर आपको ये बताया जाए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी तरीके हैं जो ज्वेलरी खरीदने से भी अच्छे हैं। और सच कह रहे हैं 2024 तक गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए और भी बेटर और इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिससे आप अपना फॉर्च्यून बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, चैनल पर दोबारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये रिवील करेंगे कि लोग गोल्ड को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक स्पॉइलर अलर्ट, सच्चाई ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो सिर्फ ज्वेलरी खरीदना सबसे बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं गोल्ड ETFs से, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का शॉर्ट फॉर्म है। यह आपको बिना फिजिकल गोल्ड के एक्चुअल ओनरशिप के बिना गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको फिजिकल एसेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेस्ट पार्ट, गोल्ड ETF स्टॉक्स की तरह ट्रेड की जा सकती है, तो आप इन्हें जल्दी से बाई और जल्दी से सेल भी कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए या लंबी अवधि के लिए दोनों में आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। अब आते हैं होस्ट। गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है? एक बड़ी वजह है इसका स्केर्सिटी। धरती पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है और इससे माइन करना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस लिमिटेड सप्लाई की वजह से गोल्ड वैल्यूएबल हो जाता है। एक और वजह से सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड को माना जाता है। जब इकोनॉमी मुश्किल हालातों से गुजरती है, लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के खिलाफ एक हेज होता है, जिसकी वजह से जब मार्केट अनस्टेबल होता है तब गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या करेंसीज की वैल्यू गिरती है, जब गोल्ड के प्राइसेस अक्सर बढ़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि गोल्ड अपनी वैल्यू टाइम के हिसाब बनाए रखता है, जबकि पेपर मनी इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्टेड हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स के अलावा गोल्ड का ज्वेलरी और इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाई डिमांड होता है, जो प्राइस को और बढ़ाती है। तो ये रहा, गोल्ड महंगा होता है और इसी के लिए उसकी हिस्ट्री, स्केर्सिटी, सेल्फ हेवन एसेट के रूप में उसका यूज और इंडस्ट्री से डिमांड सब कुछ जिम्मेदार है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अब आपको पता है कि ये इतना महंगा क्यों होता है। गोल्ड ETFs के बाद आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो सरकार के द्वारा फ्लोटेड होते हैं। ये ना सिर्फ आपको गोल्ड के प्राइसेस का आइडिया देते हैं बल्कि आपको एनुअल इंटरेस्ट भी देते हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सबसे सेफ तरीकों में से एक है। ये वैसे ही है जैसे आप आपके केक को खाते भी हैं और रखते भी हैं, यानी प्राइस एप्रिसिएशन और हेल्दी इनकम स्ट्रीम दोनों ही मिलते हैं। जो लोग कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल है। जब आप घर बैठे 1 ग्राम गोल्ड तक खरीद सकते हैं ऐप्स के थ्रू बिना घर से निकले। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होता है जो थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे गोल्ड का कलेक्शन बढ़ता रहे। लेकिन अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर है जो फिजिकल गोल्ड के बिना नहीं मानेंगे, तो गोल्ड कॉइन्स और बार्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज्वेलरी के कंपटीशन में ज़्यादा आसानी से बेची जा सकती है और अक्सर इस पर प्रीमियम भी कम लगता है। तो ज्वेलरी का क्या है? 2024 में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके आपको मालूम चल चुके हैं। ज्वेलरी को खास मौके में यूज़ कीजिए, खास मौके में उनको बनाइए, वरना गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड को कंसीडर करें। तो अगली बार जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोचें तो याद रहे, ज्वेलरी खरीदना एकमात्र ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहे।